हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्या सुबह उठने के बाद ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से खून आता है? क्या आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं? ब्रश जब भी आप कर रहे हैं तो मसूड़ों से खून आ रहा है और सुबह उठने के बाद आप खून नोटिस करते हैं, या फिर आपकी मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है, सूजन के साथ साथ रेडनेस है, और जब भी आप अपने मसूड़ों को टच भी करते हैं तो मसूड़ों से खून आ जाता है। तो मसूड़ों से खून आने के क्या कारण हो सकते हैं? किस वजह से आपके मसूड़ों से खून आ रहा है? और अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? क्या इसका इलाज हो सकता है? क्लिनिकली भी, क्लिनिक में जाके आप इसका क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और क्लिनिक के ट्रीटमेंट के बाद घर पर आप इसकी क्या केयर रख सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद ये दोबारा से दिक्कत आपको ना हो। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि मसूड़ों से खून आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्लीडिंग गम्स के कारण की बात करें, रीजन की बात करें कि किस वजह से आपके गम्स से आपके मसूड़ों से खून आता है, तो इसका सबसे मेन कारण और सबसे कॉमन कारण होता है गंदगी। आपके दांतों पर गंदगी जमा है, आपके मसूड़ों में गंदगी जमा है, जिसकी वजह से आपके मुंह में खून आता है, आपके मसूड़ों से खून आता है। अब इस पर भी लोगों के डाउट्स रहते हैं। लोग ज्यादातर पूछते हैं कि हम तो अपने दांतों की अच्छे से सफाई रखते हैं, 2 टाइम ब्रश भी करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग भी कर रहे हैं, फिर भी कैसे हमारे दांतों में गंदगी जमा हो रही है और हमारे मुंह में, हमारे मसूड़ों में खून आ रहा है। तो गंदगी जमा होने का मेन कारण होता है प्रॉपर सफाई ना होना, प्रॉपर हाइजीन आपकी मेंटेन ना होना। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्रशिंग कर रहे हैं। अब आप ब्रशिंग कैसे कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। कई बार लोगों को देखा गया है कि वो ब्रशिंग करते हैं, 2 बार भी ब्रश कर रहे हैं, सुबह भी ब्रश कर रहे हैं, रात में भी ब्रश कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्रश करने का तरीका जो है वो सही नहीं है। ब्रश करना और ब्रश सही तरीके से करना, ये दोनों ही चीजें अलग होती हैं। आप ब्रश करें लेकिन सही तरीके से अगर आप ब्रश ना करें तो वो आपके कारण बन सकता है आपके मुंह में होने वाली कई कारण का, कई दिक्कतों का, जैसे आपके दांतों में गंदगी जमने का, आपके मसूड़ों में दिक्कत आने का, मसूड़ों से खून निकलने का। अब होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं, दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद कुछ कुछ फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फंस जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। और जब भी आप रात में ब्रश भी कर रहे हैं, सुबह ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर अगर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, आपने ब्रश लिया, सीधा घिसना स्टार्ट कर दिया, तो उससे आपके जो दांतों के बीच में जो स्पेसेस हैं, प्रॉपर ब्रश वहां नहीं पहुंचता है। सही टेक्निक से अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो प्रॉपर आपके दांतों की सफाई नहीं हो पाती है। और जब आपके दांतों की गंदगी, जब आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके दांतों में जमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जमते जमते ये एक लेयर बन जाते हैं, प्लैक जमा होने लगता है, एक सॉफ्ट लेयर जमना हो जाती है गंदगी की। और जब यही लेयर आपकी हटती नहीं है, आप प्रॉपर अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हैं, जमते जमते वहां पर इकट्ठा होते होते ये एक हार्ड लेयर बन जाती है, एक पत्थर जैसी लेयर आपके दांतों पर धीरे धीरे करके जम जाती है, जिसे कैलकुलस बोलते हैं। तो गंदगी की वजह से आपके दांतों पर कैलकुलस जमा हो जाता है। दांतों आपके आपके जो दांत होते हैं वो आपके मसूड़ों से पकड़ जमाए रहते हैं, मसूड़े आपके दांतों के चारों तरफ बने रहते हैं। जब आपके दांतों पर गंदगी जगह ले लेती है तो धीरे धीरे आपके मसूड़ों के अंदर भी गंदगी जाती है, मसूड़े आपके दांतों से दूर हटने लगते हैं और नीचे शिफ्ट होने लगते हैं। गंदगी की वजह से जब आपके दांतों में गंदगी जमा होती है तो उस गंदगी से आपके दांतों पर बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके जो मसूड़े हैं उसको इन्फ्लेम कर देते हैं। रेडनेस होती है मसूड़ों में, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और साथ साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो गंदगी इसका मेन कारण होता है।
आपके दांतों पर अगर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो आपके मसूड़ों को भी इफेक्ट कर रही है, मसूड़ों में खून आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और अगर आप छू भी रहे हैं तब भी खून आ रहा है, तो मेन कारण जो आपके ब्लीडिंग गम्स का होता है वो गंदगी होती है। बैक्टीरिया की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन होता है। कई और कारण भी हो सकते हैं आपके ब्लीडिंग गम्स के, जैसे कि अगर आपकी काफ़ी लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग गम्स उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर कोई और डिजीजेस की वजह से भी ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, या फिर एक रीज़न प्रेगनेंसी भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न होता है, मेन कारण आपके दांतों के से, आपके मसूड़ों से खून आने का होता है, आपके दांतों पर जमी गंदगी। तो इसके लिए आपको क्या करवाना चाहिए? अब इसके लिए आप ऐसा क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे आपकी ये दिक्कत, आपके मसूड़ों की दिक्कत ठीक हो सके? अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके दांतों पे आप नोटिस कर रहे हैं गंदगी जमा हो रही है और खून आना स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। इसको बढ़ने ना दें। आप इसको घर पर ही ब्रश से ठीक करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि घिस के ब्रश करेंगे तो ये गंदगी हट जाएगी, बल्कि जो ये गंदगी होती है, जो हार्ड लेयर जम जाती है, वो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं जाती है, और उल्टा अगर आप तेज ब्रश करेंगे, घिस घिस के ब्रश करेंगे, तो आपके दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए आप क्लिनिक में जाके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें, जिसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग की एडवाइस देते हैं। आपके दांतों पर जो जमी गंदगी है, जो इसका मेन कारण है आपके खून आने का, मसूड़ों से खून आने का, सबसे पहले उसको हटवाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले आप उस गंदगी को हटवाएंगे, जिसके लिए आपको अपने दांतों की प्रॉपर सफाई करवानी रहती है। आप क्लिनिक में जाके इससे मशीन के द्वारा अपने दांतों की सफाई करवाते हैं। कई बार गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि आपके जड़ अंदर तक पहुंच जाती है, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, जड़ दिखने लगती है, और उसके लिए भी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि प्रॉपर एनेस्थेटाइज करके, सुन करके भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आप जब अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो प्रॉपर आपको स्केलिंग और रूट प्लानिंग की एडवाइस दी जाएगी, जिसमें मशीन से आपके दांतों पर जमी हुई गंदगी को प्रॉपर अच्छे से सफाई कर दी जाती है। सारी गंदगी को, जो कैलकुलस की लेयर है, जो हार्ड लेयर जम गई है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ साथ स्केलिंग और रूट प्लानिंग के साथ साथ आपको कुछ दिन की मेडिसिन चलती, ताकि आपके जो मसूड़ों में दिक्कत हुई है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस है, दिक्कत जो हो रही है, उसके लिए कुछ दिन की मेडिसिन चलती। तो ये ट्रीटमेंट आपका क्लिनिकली रहता है। आपको क्लिनिक में जाके इसका ट्रीटमेंट लेना रहता है, सफाई प्रॉपर करवानी रहती है, और साथ साथ कुछ दिन की इसकी मेडिसिन चलती है। अब क्लिनिक के ट्रीटमेंट के बाद, क्लिनिक में जाके आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया है, अब क्लिनिकली ट्रीटमेंट के बाद घर पर आपको ऐसी क्या केयर रखनी है ताकि प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हो गया है, सफाई प्रॉपर हो गई है, अब ऐसी क्या आप केयर रख सकते हैं ताकि ये दिक्कत आपकी दोबारा ना आए, जो मसूड़ों से खून आने की दिक्कत थी वो दोबारा से शुरू ना हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपने क्लिनिकली ट्रीटमेंट लिया, इससे आपको 90% आपको फायदा मिल जाता है। 90% आपकी जो दिक्कत है, जो मेन दिक्कत थी गंदगी, वो हट जाती है और आपकी मेडिसिन चलती हैं, तो 90% आपकी फायदा हो जाता है। बचा हुआ 10% जो धीरे धीरे आपके जो मसूड़े हट गए हैं, मसूड़े ज़्यादा इन्फ्लेम हो गए हैं, खून आ रहा है, वो धीरे धीरे आपके ठीक हो जाते हैं। अब घर पर आपको क्या क्या करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की, जो कि सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है। आपको क्या रखनी है? सफाई बहुत ज़रूरी रहती है। आप अपने दांतों की, अपने मुंह की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे से सफाई रखें। ऐसा नहीं है कि आपने मशीन से अपने दांतों की सफाई करवा ली तो अब दोबारा से आपके दांतों पे गंदगी नहीं जमेगी। काफ़ी लोगों का ये हमने सुना है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं, क्लिनिक में भी काफ़ी पेशेंट्स ये बोलते हैं कि क्या हम सफाई करवा रहे हैं, इसका इलाज ले रहे हैं खून आने का या गंदगी का, तो क्या हमारे दांतों पर अब कभी गंदगी तो नहीं जमा होगी? सफाई करवाने से आप ये बता दीजिए कि हमारे दांतों पर गंदगी ना जमा हो। तो ऐसा नहीं होता है। आपने ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर आपके दांतों की सफाई हो गई, गंदगी जो कारण था वो हट गया, लेकिन उसके बाद भी, घर जाने के बाद भी आपको इसका केयर रखना ही है। क्योंकि सफाई करवाने के बाद भी अगर आप प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं रखेंगे, ब्रशिंग अच्छे से नहीं करेंगे, दांतों की सफाई नहीं होगी, फ्लॉसिंग नहीं करेंगे,
तो वापस से धीरे धीरे आपके दांतों पे गंदगी जमना स्टार्ट हो जाएगी, वापस से धीरे धीरे कैल्कुलस जमेगा, यही दिक्कत आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 बार आप ब्रश जरूर करें, एक बार सुबह और रात में सोने से पहले जरूर ब्रश करें, क्योंकि सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी रहता है। दिन भर में आपने कुछ भी खाया आप कुल्ला करें, रात में खाना खाने के बाद आप ब्रश करें, ताकि पूरी रात में जो इतना लंबा गैप हो जाता है उसमें अगर खाना फंसा रहेगा बैक्टीरिया ग्रो होंगे, और गंदगी की वजह से, बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से आपके दांतों में कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको रात में सोने से पहले ब्रश करना है। इसके साथ साथ ब्रशिंग के साथ साथ आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। फ्लॉसिंग इसलिए ज़रूरी रहती है ताकि जो आपके दांतों के बीच में जो गैप है, जो जगह रहती है, उसमें जो खाना फंसा रह जाता है, जो कभी कभी ब्रश से नहीं हट पाता है, वो फ्लॉसिंग से हट जाता है। तो फ्लॉसिंग भी ज़रूरी रहती है। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी रहती है। आप टंग क्लीनिंग की भी आदत बनाकर रखें। सुबह और शाम दोनों टाइम जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो टंग क्लीनिंग भी साथ में करें। इसके साथ साथ आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। आपके मसूड़ों में दिक्कत है, मसूड़ों में खून आने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन है, तो नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपके मसूड़ों में जो दिक्कत हो रही है वो नमक के पानी से, गुनगुने पानी में नमक डालकर जो कुल्ले आप करेंगे तो उससे धीरे धीरे ये दिक्कत भी चली जाती है। तो गर्म पानी के आपको कुल्ले भी करने हैं, नमक वाले पानी के कुल्ले करने हैं। इसके साथ साथ आपको गम मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मसूड़ों में दिक्कत है और आपने अभी ट्रीटमेंट लिया है, मसूड़े नीचे जा चुके हैं गंदगी की वजह से, तो आप दोनों टाइम कम से कम 2 से 3 बार दिन में आप गम मसाज करें। अगर आपके ऊपर वाले मसूड़ों की आप मसाज कर रहे हैं तो नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ आप मसाज करेंगे। अगर नीचे की तरफ आप मसाज कर रहे हैं नीचे वाले मसूड़ों में, तो आप ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। दिन में आप 2 से 3 बार गम मसाज जरूर करें। इससे आपके गम्स की जो सिचुएशन है, गम्स की जो कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो जाती है। देन आपको रेगुलर डेंटल विजिट्स लेनी है। आप डेंटिस्ट को अपने 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में जरूर जाकर दिखाएं, क्योंकि आपने अभी जो ट्रीटमेंट लिया है, आपके गंदगी की वजह से जो आपके मसूड़ों से जो दिक्कत आ रही थी, तो आपने ट्रीटमेंट लेकर आप चले गए हैं, आपने स्केलिंग करवा ली है, प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप प्रॉपर अच्छे से अपनी केयर रख रहे हैं, इसके लिए आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स भी करवाते हैं। तो ये कुछ ऐसी केयर थी, आपकी होम टिप्स थी, जो आपको क्लिनिकली ट्रीटमेंट के बाद जरूर करनी चाहिए। आपको अपनी दांतों की और अपने मसूड़ों की सफाई, उसकी केयर बहुत रखनी रहती है, ताकि जो आपके खून आने की दिक्कत थी वो दोबारा से स्टार्ट ना हो। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्यों आपके मसूड़ों से खून आता है, इसका क्या कारण हो सकता है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए इलाज ले सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।